थोड़ा ये दोस्तों पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि घर पर होली खेलने के बाद में हम आए थे प्लॉट में, यानी कि मेरी जीजी के घर पे। और यहाँ पे पापा जी ने हम पर रहम किया और दरवाज़ा खोल दिया था। उसके बाद अंदर की एंट्री सभी ने, और जा कर के देखा तो जीजी अपना अंदर का जो बेडरूम का जो गेट था उसे बंद करके और नहा धो करके नई साड़ी पहन करके बैठी हुई थी। आगे आप ओरिजिनल आवाज़ में सुनिए। कॉल देगी तो बेफालतू बात कर रही और लड़ाई हो रही तेरी किसी के बिना खोल कॉल लेगी ना खोलेगी देख लिए हाँ राजे चुपचाप हर चीज तो हर मुंह मुंह कर रही खोल बुखार ना चढ़े देख लिए फिर हर बार की बात ना हो इधर कई साल से आया ना बेफालतू बाहर आके चुपचाप हाँ चुपचाप मैं फिर देख लिए अगला दिन भी खेल जाऊंगा फिर आ रहा है तो खेल रहा हूँ कैसे पड़ेगी ये तू बाहर आ जाए तू बस कोई ना करे आओगे ना आवे आ जाए कोई ना करे बुला नहीं खोल ले बाहर बाहर आ जा तू आ जा मुझे दिमाग खराब ना करे करता हूँ पहचाने ना तो भाई होली तो फुल इंजॉय कर ली, लेकिन अब करनी है घर की साफ सफाई। तो इसमें डरने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा ये है कि अकेले ही करनी पड़ेगी। आज अर्पिता की मदद नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो बहुत कम होली खेली थी और बच्चों ने ज़बरदस्ती सिर में कलर भर दिया था उसके, मतलब एक दो बच्चों ने जो लगाया था, तो वो नहा धो करके अपने कर रही है आराम। और मैं यहाँ पे शुरू कर दी है मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया है पोछा लगाना। अंदर पूरे तीनों रूमों में पोछा लगा दिया है और उसके बाद जो बाहर का जो हिस्सा है ना उसको धोना पड़ेगा। मतलब कमर तोड़ मेहनत अब मेरी अकेले की होने वाली है। बाहर का धोना इसलिए पड़ेगा क्योंकि पूरा जो मतलब छत है ना उस पर मिट्टी पानी सब एक हो गए हैं, और अगर अभी मैं इसको नहीं धोऊंगी ना तो ये कई दिनों तक ऐसे ही पैर में लगकर अंदर तक जाता रहेगा, जो भी धूल मिट्टी है ना वो पूरा। तो कई दिनों तक परेशान होने से अच्छा है कि आज मैं एक दिन में ही पूरा घर धो डालूं। अब देखो इतना तो मुझे भी पता है कि पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन त्योहार पर चलता है। अगर पानी अगर नहीं डालेंगे तो घर साफ नहीं होगा, और घर साफ नहीं करना पड़े पानी वेस्ट होगा, इसके लिए हम साल भर का त्योहार नहीं मनाएं तो ये भी अच्छा नहीं है। तो कभी कभी तो पानी का मतलब ज़्यादा यूज करना भी चलता है। तो ऊपर से मैंने जैसे अंदर से पोछा लगाकर और ऊपर छत से लेकर नीचे पूरा आंगन और बाहर जो भी हिस्सा है, बाहर का जो हिस्सा है चौतरा है वहाँ पर भी पूरा मतलब कलर ही कलर। दरवाज़ा बाहर का जो है उस पर भी कलर के हाथ लगे हुए थे, तो वो पूरा मैंने साफ़ कर दिया था अकेले ने ही। और अब आप देख सकते हैं साफ़ सफाई होने के बाद घर, धूप जैसे तेज़ पड़ रही है ना तो पूरा देखो साथ के साथ सूख भी गया है। और एक बार आपको दिखा देती हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा घर साफ हो चुका है। सुधार दी ऊपर से लेके नीचे तक अकेले, क्योंकि अर्पिता की तबीयत ठीक नहीं थी और हर्ष तो वैसे भी इतना कराता नहीं है।
बाहर चला गया था और अब सुधार लेती हूँ खुद की हालत। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जैसे मैंने पूरी कोशिश की थी कि मुंह पर ज़्यादा कलर लगने नहीं दिया था, जो मतलब जो पक्का कलर था ना, मतलब साड़ी को इस तरीके से पकड़ा था कि चेहरे पर ज़्यादा कलर नहीं लगा था और आसानी से 2-3 बार की साबुन से ही ना पूरा कलर जो है वो उतर गया था। नहा ली थी, सिर धोना तो आज बनता ही था क्योंकि सिर में कलर लगा हुआ था। नहा करके सिर धो करके पहन लिया था बेस। साड़ी पहनने में टाइम लगता है, कभी भी कोई जल्दी का काम होता है तो मैं बेस ही पहनती हूँ। और अब सोचा कि अब कुछ भी ऐसा काम नहीं है कलर वगैरह का, क्योंकि होली सभी के साथ खेल ली है। बच्चों से पूछा था कि तुम्हारे ताऊ यानी कि मेरे जिया जी, मेरे पति 2 भाई हैं और जो उनके बड़े भाई हैं उनके मेरी बहन की शादी हो रखी है, तो बच्चों के ताऊ और मेरे जिया जी ऐसा ही रिश्ता है। तो पूछा था, बच्चे बोले कि नहीं ताऊ नहीं आएंगे। तो मैंने सोचा पूरा हो गया है होली वगैरह खेलना, तो अभी साफ़ सफाई कर देते हैं। और जो चिप्स थी तो मैंने सोचा आज थोड़ा बहुत ये सूख जाएंगी, जैसे कल बीच में ही उठा करके रख दिया था, कल सूखी नहीं थी तो उनको भी मैंने धूप में सुखा दिया है। होली स्टार्ट होने से पहले ही सुबह में मैंने कान के जो अपने थे ना, कान के ईयरिंग जो थे वो मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि जब होली खेलते हैं ना तो छीना झपटी में ये टूटने का डर होता है और इसीलिए मैंने निकाल दिए थे। और अभी दोबारा से इन्हें मैं पहन लेती हूँ नहा धो करके। और इतना मतलब काम मेरा हो गया था, उसके बाद इच्छा हो रही थी चाय पीने की, क्योंकि बीच में एक बार ही चाय पी थी और वो भी आराम से नहीं पी थी, वो भी जल्दबाजी में पी थी, जल्दी में, क्योंकि दीपक आ गए थे कलर लगाने के लिए, इसलिए फुर्सत नहीं मिली थी बैठ करके चाय पीने की। तो भैया अभी बनाएंगे 1 कप चाय। थकान तो बहुत ज़्यादा हो गई है पर कोई बात नहीं, त्योहार वाले दिन इतना तो चलता है। चाय बना लेती हूँ और आराम से बैठ के चाय पीऊँगी। कलर से कितना फ़र्क पड़ता है वो इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मेहंदी 2 दिन पहले ही लगी थी, कलर की वजह से वो मेहंदी बिल्कुल फीकी पड़ गई थी। वो ही मैं देख रही थी, हाथ इतने खुरदरे हो गए थे और पूरी मेहंदी जैसे छूट ही गई थी, थोड़ी बहुत ही बची थी। इसी तरीके से ये जो कलर होते हैं ना वो हमारी स्किन पर इफ़ेक्ट करते हैं। तो पर क्या करें, लेकिन होली है, खेलनी पड़ती है। कलर और पानी के बिना तो मज़ा ही नहीं आता है खेलने में बिल्कुल भी। और अभी मैं पी लेती हूँ आराम से चाय। चाय पी ही रही थी कि तभी फिर से दरवाज़ा बज गया और दरवाजे पर थे जिया जी। तो जिया जी हैं इसलिए दरवाज़ा खोलना बनता था, क्योंकि वो इतना मतलब ना आसानी से ही कलर लगाते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। उनका आने का था नहीं लेकिन वो आ गए। ले ओ वीडियो बंद करेगी? कल का व्लॉग में आएगा ना। 1 2 3 नाली यो कितना चाहिए यो मैं जा रहा हूँ ना, मामू एक बार आया था याद है? मामू वो नीचे उतर ले। अपने में आए क्या कलर है? सुमित तो दिया है अब। मैं नहा लगवाऊं। क्यों? मैं नहा ली। अरे 6 बजे का वीडियो हमारे पास है। थमाया क्यों ना जल्दी? मैं तो आगे 5 बजे। बाल तो मत लियो रे। कौन है? ना यार मैं नहा ली, मैं बड़ी मुश्किल से सारा काम करो। कुछ नहीं तेज मार दी। अपना हाथ पे मारा है बेटा। हमारा अपना हाथ पे मारा है ना। कौन किसने दे? भाला कर बोल ना बताओ। सुनो, जो मेरा छोटा भाई है इसकी बेटी इधर साथ आया है। कितने है? देखो गाइस ये है मेरे जिया जी जो पूरी होली खत्म होने के बाद आया है रंग लगाने के लिए। बताओ क्यों आया लेट? क्यों है? हाँ लेट क्यों आया? लेट ये रील बना रही है तो थोड़ा सा ये थोड़ा सा। हाँ ले थोड़ा ये हरा खुश रहे। पानी के साथ रंग के यो लेकिन मम्मी ने रखी
मम्मी बना ली। ओके लगा दे देवर ये तेरा। अरे सुनो उधर अच्छा नहीं आ गया। मन सिर दोनों पड़ेगा। अरे तू मैं लगा लिया यार। मैं लगा लिया बस बहुत। सागर की उम्र का है यो। हाँ वो तो ठीक है पर मैं बस छोड़ दे। ले ठीक है हाँ, बस चलो ना चाहे पी- चलो। मम्मी शक्ल दिखाओ। अर्पिता बोल रही थी कि मम्मी कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, तो मैंने उसे बोला गोलगप्पे लिया, उसके साथ ना पानी आ जाएगा, वो पानी पी लेना। लेकिन गोलगप्पे तो सिर्फ वो पानी के लिए नहीं लेकिन खाने के लिए लेकर आई, लेकिन मैंने इसे खाने नहीं दिए, सिर्फ पानी के लिए अलाउड किया था, गोलगप्पे के लिए नहीं, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पे मंगा लिए थे फल इसके खाने के लिए, अच्छे से खा पी नहीं रही है ना, तो कुछ तो खाएगी। तो पापा जी लेकर के आ गए थे, 2 कीवी थे और बाकी के चीकू और सेब थे। इसको एक बार दवाई फिर से दिला दी है, पता नहीं तबीयत ठीक हो जाती है और फिर से खराब हो जाती है, क्योंकि इसके एग्जाम चल रहे हैं, इसलिए थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी ज़रूरी है।